वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि लोग आपकी किस हैबिट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसी क्या हैबिट है या फिर आपके अंदर ऐसा क्या है। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए बॉटम एनर्जी क्या है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए अभी बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी नहीं तो गाइस आपके यहाँ सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारी राशियाँ रहती ही हैं और उसमें तो आपके किस हैबिट से लोग अट्रैक्ट होते हैं या आपको पसंद करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपका जो एक किसी भी बात को बहुत शांति से सुनना या किसी बात को समझना। ठीक है, आप कितने भी बिज़ी हो सकते हैं, काम में हो सकते हैं, लेकिन और बातों को ध्यान दें या ना दें, आपकी ये हैबिट में है कि काम की बात को बहुत जल्दी आप ध्यान देते हैं, मतलब समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या सुन लेते हैं, या फिर उसको आप जिस तरीके से भी लेना चाहते हैं उसका मीनिंग आप अपने तक ले जाते हैं। ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं किसी बात से हर्ट हो जाते हैं, आपको कोई बात परेशान करती है, या फिर किसी का व्यवहार, आपको बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, किसी का बात करने का आपको तरीका अच्छा नहीं लगता, या फिर आप किसी रीज़न से जो भी आपने कोई काम किया या उसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ, या किसी और ने आपको इग्नोर कर दिया या कुछ भी, तो बहुत ये आपके अंदर ये चीज़ ऐसी होती है कि जैसे आप अपने आप को ना साइड में कर लेते हैं, आप अपने को किनारा कर लेते हैं, आप अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं। और ये आपकी हैबिट में है गाइस। ठीक है, छोटी बातों पर नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बातें होती है जो बहुत ऐसी एनर्जी पर आप रहते हो। वाटर एलिमेंट आपके साथ जब वर्क कर रहा होता है, जब आप किसी के लिए बहुत अच्छे से जुड़े हैं, आपके अंदर किसी तरह का मन में कोई गलत बात नहीं, किसी के लिए इंटेंशन गलत नहीं, गलत सोच नहीं, किसी भी
तरह से आप अपने स्वार्थ के लिए या आप इतने सेल्फिश नहीं होते हैं कि आप किसी भी तरीके से किसी को हर्ट करें, है ना। लेकिन आप हो जाते हैं, आपको वो बातें शायद क्योंकि आप बहुत फेयर हैं, क्योंकि आप बहुत सही हैं, क्योंकि आप बहुत क्लियर होते हैं, है ना। आपके अंदर एक भावना होती है कि आप जिस तरीके से ये एक फीलिंग्स को लेकर के चलते हैं, अपनी भावनाओं को समेट कर रखना जानते हो, दूसरों को देते हैं, तो आप तक वो आना चाहिए। जब नहीं मिलता है तो वो बहुत दुख या कष्ट होता है ना। तो आपकी ये हैबिट में है कि आप किसी से लड़ते नहीं, बोलते नहीं, झगड़ते नहीं, किसी बात को सामने रखते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ पर बात रखने का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर आप सामने आएंगे तो आपकी बातों को शायद इतना महत्व ना दिया जाए, इतना समझा ना जाए, या फिर अम, एक ऐसी एनर्जी की ठीक है अभी नहीं कह सकते, नहीं समझा सकते, आपको अपनी ओर से ऐसा लगता है, आप अपनी ओर से एफर्ट्स नहीं डालते हैं। क्यों? किसी बात को क्लियर करना, समझाना, शायद ऐसा होता है कुछ परिस्थितियों में कि और भी ज़्यादा आप गलत माने जाते हैं या समझे जाते हैं, है ना। तो ये आपकी हैबिट में है कि आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कष्ट होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, उसके बाद भी आप कहीं ऐसी एनर्जी पर आप हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जो हर वक्त चलती है। अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो इस एंजल ने एक वो घड़ी ली हुई है, टाइम है इसमें, समय है, वक्त है, और उसमें ये इसलिए नहीं कि आपको धैर्य रखना है कुछ समय, कुछ वक्त तक, वो तो है ही, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी बात छुपी हुई है जो वो टाइम रहता है जब आपके सामने सच आता है, रिवील होता है, कुछ ऐसे बातें, ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जब आपके सामने खुद ब्रह्मांड ला करके खड़ा करता है, ये सामने लाता है। चाहे वो आपके दोस्तों के माध्यम से हो, चाहे वो वक्त समय के हिसाब से हो आएगा, चाहे वो आपके एंजल्स हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी सोसाइटी से हो, आपके आसपास के लोग हो, यहाँ पर वो टाइम ज़रूर आता है। ऐसा जहाँ पर कुछ ऐसा ढक दिया जाता है, एक बर्फ़ गिरती है, उसकी सफ़ेद चादर के नीचे सब कुछ ढका हुआ होता है, ऊपर से सिर्फ सफ़ेदी दिखती है। हर सफ़ेदी के अंदर, हर सफ़ेदी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सब कुछ वहाँ पर साफ़ हो, क्लीन हो, सफ़ेद हो, वाइट हो ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको बस यही लगता है कि कहाँ तक, कितनी गहराई तक, कब तक, किसी को आप समझा सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते, अपने हिसाब से आप नहीं चला सकते, है ना। ये रहता है, दुनिया को आप नहीं बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आपका सोच ऐसा ही आपकी हैबिट में है कि हम बदल सकते हैं, हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप उस ओर मुड़ जाते हैं, आप उस ओर ध्यान देने लगते हैं, आप उस ओर जाने लगते हैं। बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही एक कहते हैं ना कि ऐसा क्वाइट स्टिल प्लेस जहाँ पर नेचुरली आप शायद फिर कुछ चीज़ों के लिए ऐसा ही एक टाइम का, वक्त को देखते हैं कि वो वक्त आएगा जब आप की कुछ बातें या भावनाएं सामने आ जाएंगी, जो आप बोलना चाहते या आप समझाना चाहते, जो आप कहना चाहते हैं, वो शायद वक्त सामने ला करके खड़ा कर दे। तो ये आपकी हैबिट में है, और इस हैबिट को बहुत टाइम लगता है मतलब आपके अंदर ये इतना, इसको बोल सकते कि अच्छाई भी है कि बहुत बड़े बड़े कष्टों से, परेशानियों से, बुरे लोगों से, बुरी जगह से, बुरे वक्त से आप बच कर निकल जाते हैं। आप समय से फाइट नहीं करते हो, सामने वाले से फाइट नहीं करते। फाइट कब किया जाता है? जब वो आपके लिए ही नहीं, कई लोगों के लिए मतलब कोई चीज़ खतरनाक बन जाए, तब फिज़िकली आप फाइट नहीं करते, है ना। उस वातावरण को, समय को, माहौल को आप बदलने की कोशिश करते हैं और फिर उसको जाने देते हैं, ये है।
तो आपकी ये हैबिट में है, आपकी हैबिट में ऐसा भी है यहाँ पर दिखाई देता है गाइस कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो कि अच्छी बात लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अब आपने छोड़ दिया वो जगह, वो लोग, वो काम, वो टाइम, वो समय पकड़ने की कोशिश नहीं। बहुत से लोग होते हैं पकड़ रहे होते हैं, है ना। किसी भी, आप ऐसे देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसा हो सकता है कि कोई, आप किसी को बार बार मना रहे हैं, किसी रिश्ते की ओर जा रहे हैं, या किसी फ्रेंड, किसी दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी जानकार हो सकते हैं जिनको आप उनके पास बार बार जा रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, आप उनसे कुछ बोल रहे हैं, आप उनको अम, अम, एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफ़ी सच सच का एक सामना करने के लिए बातें भी हो सकती है। आपकी अच्छाई है, आपकी ये हैबिट है कि आप अ, किसी भी वक्त, किसी भी समय कुछ गलत नहीं कर सकते, या कोई कर रहा है तो गलत होते हुए नहीं देख सकते, या गलत होने वाला है तो उस पर आप आते हैं और उस पर बात करते हैं, है ना। तो आपका ये एक हैबिट है, ये भी बहुत अच्छा और खूबसूरत है कि जहाँ ज़्यादा कहते हैं आवश्यकता से अधिक अगर आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आवश्यकता से अधिक अगर आपकी क्रिएटिविटी कहीं दम घुट घुट रही है क्रिएटिविटी की, या सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो रहा है, या आप अम, ऐसे एक कहते हैं कि आपकी विल पावर कहीं खो जाती है, स्किल काम करना बंद कर देता है, तब फिर आप अपने पावर में आते हैं। और ये आपकी हैबिट है कि आप वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को, आसपास के लोगों को अपने व्यवहार से, बातों से, काम से इंस्पायर करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन का एक जरिया बन जाते हैं, ये आपकी हैबिट है। वहाँ पर आप बोलना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ न्याय हो सकता है। तो ये आपकी हैबिट है, ठीक है। ये स्पेशल गिफ्ट है जो आपको यूनिवर्स के द्वारा मिला है, या आपकी एनर्जी में है, ठीक है। आपकी एनर्जी में चीज़ें हैं। आप, ऐसा है कि एक टाइम पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करते होंगे। ट्रू इंटेंशन आपकी हैबिट का एक हिस्सा है। कहीं आप गलत लोगों के साथ भी, जो कहते हैं ना, इंसान एक ऐसा होता है गलत के साथ गलत ही करता है, ठीक है, अच्छे के साथ भी गलत करता है। तो कुछ हैबिट में रहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस गलत करना ही है, गलत सोचना ही, लेकिन ना, आप ऐसा नहीं है। ये गलत, ये देखिए, गलत होते हुए भी गलत बातों को, गलत मानसिकता के को सहन करके निकलना, उसको फेस करके निकलना, उसको समझना, और फिर आपकी इंटेंशन का बरकरार रहना। आपकी इंटेंशन ट्रू होती है, क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत ही ऑथेंटिक हैं। आप थोड़ा सा उंगली, कहते हैं ना, घी निकालना है तो उंगली को थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि आप तरीके बदल सकते हैं, अपनी काम का और सोच का नज़रिया जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करते, डिस्ट्रॉय करने पर यकीन नहीं करते। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, अलाइन करने की होती है, और आपका जो इनर विजडम है वो आपको अलग तरीके से गाइड करके ले जाता है। आप चाहे भी गलत करना तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर बार बार कोई चीज़, कहते हैं ना, आत्मा को धक्का लगना, बार बार आत्मा कचोटती है। जब आप, किससे गलतियाँ नहीं होती, इंसान गलतियाँ कर देता है, तो फिर आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मार देते हैं, या कुछ भी कह देते हैं, या बच्चे को पीट दिया, कुछ भी कह दिया आपने, ठीक है। लेकिन अंदर से आपको चैन नहीं मिलता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, किसी को गलत बोला तो क्यों बोल दिया, कोई सुन रहा था। कोई मौन रह जाए, आप मौन रह जाते हैं, उन परिस्थितियों को झेल कर निकल जाते हैं, और जब सामने वाला आपके साथ कुछ एक मेलाफाइड वे पर आपके सामने आकर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, तब आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत नहीं है वहाँ। आप किसी को मजबूर कर देते हो कि उसके दिल बाद में दुखता है, वो सोचने पर मजबूर होता है, उसका मन कचोटता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्यों होने दिया। ये आपके हैबिट में है, ये अंदर तक इंसान को झकझोर देती है। कोई जगह हो तो भी, अगर आप किसी स्थान को छोड़ेंगे तो बहुत मजबूरी में, अगर आप किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे तो बहुत मजबूरी में, अगर आप
किसी भी काम को छोड़ेंगे तो बहुत मजबूरी होगी, तो ही, है ना। आपको अंदर से गाइड कौन करता है, कैसे मिलती है ये गाइडेंस आपको? आपको खुद यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, क्या गलत है क्या सही है। एक बार ही आप करने बोलने को गलत बोल देंगे, काम करने को कोई गलत काम कर देंगे, लेकिन अंदर से आवाज़ आएगी और आप उसको सुधार कर देंगे। आप उसको सुधार देते हैं, आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे से ये गलती हो गई। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कहीं सामने से आ जाते हैं कि यस हाँ ये बात है मेरे साथ, मैंने ऐसा कर दिया है। तो उसको जो इंटेंशन जिसकी अच्छी होती है, जिसका आशय, आपका आशय बहुत अच्छा होता है, आपका सोच, आपका नज़रिया, आपका अंदर का जो व्यक्ति है ना वो बहुत सही है। वो 3D में एडजस्ट होने लायक नहीं है, लेकिन होना पड़ता है, चलना पड़ता है। आप में से बहुत लोग हैं जो अभी 3D के लस्ट में पड़े हुए हैं, उसकी चमक में पड़े हुए हैं। हम सभी पड़े हुए हैं, अगर कहा जाए तो कोई अलग से तो कोई कहीं से आता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस दुनिया को कितना आप समझने लगे हैं और कितना नहीं समझते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऑरा पर, आपकी एनर्जी पर, आपकी सोल पर, ठीक है, आपकी इंटेंशन पर। तो आपकी जब इंटेंशन प्योर रहती है, ट्रू इंटेंशन रहती है, तो ये आपकी हैबिट का एक हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। यहाँ एक ऐसा भी है कि आप ज़्यादातर हो सकता है कि आम, आम, आप जैसे आपके साथ या आप की परिस्थितियों के दौरान कुछ ऐसी काम होते हैं जहाँ पर लोग आपसे बहुत सारी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातें तक छुपा लेते हैं, छोटे काम से लेकर के बड़े काम तक छुपा लेते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो शायद किसी के लिए इतना मायने नहीं रखती, लेकिन एक काम को बनाने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन को बनाने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, किसी की दुनिया को संवारने के लिए, किसी की पर्सनल लाइफ को बनाने के लिए, किसी के बिजनेस को, जॉब को एक नया रूप देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आप किसी और के लिए ना हो, वहाँ पर ऐसी बातों को आपने झेला हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपसे छुपी हुई हैं, है ना। जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए, किसी रिश्ते में बातें छुपी हो सकती है, एक टाइम पर एक इंसान आपसे कुछ बोल रहा, किसी और से कुछ और बोल रहा, किसी और से कुछ और व्यवहार कर रहा, किसी और को ज़्यादा महत्व दे रहा, किसी और को मतलब एक अलग ही रिश्ता निभा रहा, आपको भी इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये जो है ना वो आपकी हैबिट का एक हिस्सा है, जहाँ पर आप इन बातों पर महत्व नहीं देते, आप इन बातों को नहीं अच्छा समझते हैं कि आप अपने आप को आगे नहीं रखते, आपकी हैबिट है। अगर आपको किसी ने साइड में किया, इग्नोर किया, आपको प्यार से संभाल कर साइड में रख दिया, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया, बट हाँ हो सकता है कि पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी थे, फिर कभी कोई और हो गया, फिर कभी कोई और हो गया, फिर कभी कोई और हो गया, कभी कोई और हो गया, या कोई और काम होता गया, ठीक है। इस तरीके से जो होती ना, वहाँ पर आप अपने आप को सामने लाकर नहीं खड़ा करना पसंद करते, है ना। आप अपने आप को वहाँ नहीं लाते हैं, और ना ही किसी तरह का एक्शन सामने से लिया जाता है, सामने से चीज़ें की जाती है, सामने से आपको कुछ और दिखाया जाता है, कुछ और बताया जाता है। पर यहाँ पर ये देख रहे ब्लैक एंड वाइट की हॉर्स की क्या रेस लगी हुई है, ये जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब। तो आप आप इनको समझने की कोशिश करो कि वाइट का तो दुनिया को मालूम है कि पॉजिटिविटी का एक कलर होता है, ब्लैक जो होता है निगेटिविटी का एक कलर होता है, लेकिन इन दोनों में ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिविटी या ये वाइट वाला हॉर्स ही पहले जाएगा आगे, क्योंकि दुनिया ऐसी है, ऐसे काम आपके साथ हुए हैं कि आपको सफ़ेदी दिखा करके
नकारात्मकता के साथ काम किया गया, आपको सही बता करके, आपकी तारीफ़ करके, और आप पीछे से किसी और की तारीफ़ की जा रही, आपके साथ काम करके, आपके आपके या बोले कि आपका आपके अच्छे, चारों तरफ अच्छे लोग होते हैं जो अच्छा अच्छा ही कहते हैं और अच्छा अच्छा ही बताते हैं, है ना। इस तरीके से होता है गाइस, पर ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ अच्छा ही हो, सब कुछ अच्छा ही हो। दुनिया ऐसी है, नकारात्मक लोग, नकारात्मक काम, नकारात्मक सोच, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव बंदे बंदी, निगेटिव काम, निगेटिव सोच, निगेटिव रिलेशन पहले आगे चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। ठीक है, रेस में हो सकता है कि ये वाइट हॉर्स पहले आगे आ गया, आपको दिख भी रहा होगा, इसमें देख रहे हैं तो पहले आगे वो दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये इनका बढ़ना शुरू होगा, दौड़ना तेज शुरू होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाइट ही आगे रहे, ब्लैक वाला आगे निकल जाए, उस रेस में उस जीत को हासिल कर ले। तो ऐसा है यहाँ, ठीक है। बहुत कुछ छुपा होता है, छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है। एक ऐसी एनर्जी जो आपकी हैबिट में है कि आप पूछना पसंद नहीं करते, आप जानने की कोशिश नहीं करते, आप खंगालने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके आत्मसम्मान की बात होती है उसमें, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का, जो आपका पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है, वो एकदम हटकर है, अलग है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सेट ही ऐसे किया है कि आप किसी से गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप किसी के पास जाएंगे नहीं, आप किसी से भीख मांगेंगे नहीं, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो रिश्तों के लिए हो, चाहे वो किसी जगह के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो करने नहीं देता है। आपको समझना होगा कि आप लोग वो प्योर सोल है, वो ओल्ड सोल हैं, जो ऐसे यूनिवर्स आपको अपने हिसाब से चलाता है, ना कि आप अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है अचानक से, लाइफ का हिस्सा बदलने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है, आप कुछ कर रहे होते हैं, साथ में कुछ और करने लगते हैं। तो आप जो पॉजिटिव वे पर होता है आपकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, समझाने के लिए, है ना। तो आपको ये आपकी हैबिट है कि आप अपने आप को पहला बताना, पहले रखना, या आप मुझे महत्व दीजिए, या आप मुझे पूछिए, या आप मेरे पास देखिए हम इतने अच्छे हैं, आप हमसे जुड़िए, आप कभी पसंद नहीं करते और आपको यूनिवर्स करने भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप के लिए अलग बने हुए हैं, आपकी एनर्जी ही इस तरीके की है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल अलग, चोखे, हट कर दिखने वाले होते हैं। चाहे आप दुनिया के सामने आए या ना आए, दुनिया आपके पास आएगी, यूनिवर्स उनको ले करके आएगा। चाहे वो आपकी बात का अट्रैक्शन हो, चाहे वो आपकी हैबिट का अट्रैक्शन हो, चाहे आपकी सुंदरता का अट्रैक्शन हो, चाहे वो आपके काम का अट्रैक्शन हो, चाहे वो आपकी ऑरा एनर्जी का, आपकी सोल का अट्रैक्शन हो, दुनिया अपने आप आपकी ओर एक नज़र उठाकर देखेगी। महत्व देना ना देना उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपकी ये हैबिट है कि आप एक मैजिशियन की तरह होते हैं, आप एक ऐसे जानकार होते हैं, ऐसी नॉलेज को रखने वाले, नॉलेज को गेन करने वाले, और उसकी तह को आप जानने की कोशिश नहीं करते, आप किसी के पीछे नहीं रहते, लेकिन यूनिवर्स आपके सामने, आपके, या बोल सकते हैं कि ये चक्रा एक्टिव होता है तो बहुत सारे आपके साथ काम होने लगते हैं, आपको वो एहसास होने लगते हैं। यूनिवर्स खुद, ब्रह्मांड आपके सामने ऐसी स्थिति, परिस्थिति, ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे रिश्ते ला करके खड़ा करता है जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी ईजिली अवेलेबल होती है, ठीक है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिगो चाइल्ड बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। जो पावर्स जो होती हैं, ठीक है ना, आप चोज़न वन हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड में आ सकते हैं, आप चुने हुए ऐसे खास जो हो सकते हैं, सोलमेट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है।
ईश्वर के चुने हुए इंसान बहुत अलग होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं। इनके पास ऐसी ऐसी पावर्स होती है ना गाइस, जो आप लोगों के अंदर है। किसके पास क्या है, कैसा है, वो देखकर आपको ये रीडिंग से कंफर्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। किसी के बातों का समझ में आ जाना, किसी के फेस को देख करके रीड कर लेना, उसका मतलब मीनिंग निकाल लेना, किसी की आंखों से आपको समझ में आ जाता है, किसी के चलने से, किसी के बात करने का जो तरीका, शब्द रहते, शब्दों का वो अर्थ भले ही वो ना बता रहा हो, जो बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन उसको आप मीनिंग उसका निकाल लेते कि हाँ, आपको आपके पास वो बराबर निकल करके आती है चीज़ें, बातें आती हैं, है ना। आप इस तरीके के डिलेमा में रहे होंगे या रहे हैं, पहले ये चीज़ें आपके साथ चली होगी, लेकिन अभी मैजिशियन की एनर्जी आप बताती है कि यस, आप अच्छे एक, और द हेरोफेंट भी ऐसी एनर्जी वाला इंसान, ऐसा व्यक्ति होता है जहाँ पर इनको अच्छा एक गुरु मिलता है, या ये खुद गुरु अच्छे होते हैं, या फिर अच्छे टीचर होते हैं, या अच्छे अपने काम में परफेक्ट रहने वाले लोग। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो सकते, किसी भी तरह से जुड़े हो सकते, नहीं भी जुड़े, इवन आप अपना अपना ही आप अकेले हैं, लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने वो पावर्स, वो गिफ्ट्स, वो एनर्जी, वो और आपके अंदर रखी है, वो दी है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, पावर्स है, जिसको अगर आप इस दुनिया में अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा मैं ऐसा सोच। आप वो लोग हैं जो अपनी सोच से एनर्जी को डाल करके और फिर उसमें काम को शुरू कर देते हैं। मतलब यूनिवर्स आपको यहाँ पर भेजता ही है कि आपने उस जन्म में जो नहीं किया, अब आपको इस जन्म में यहाँ पर करना है। आपके अंदर की एनर्जी ही ऐसी रहती कि लोगों को जोड़ देती है, काम करने पर मजबूर कर देती, सोचने पर मजबूर कर देती है, परिस्थितियाँ ऐसी बना देती है, बार 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 लोग आएंगे आपके सामने, बार बार प्रॉब्लम खड़ी होगी, बार बार चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप खाली जीवन जी करके यहाँ से चले जाने के लिए नहीं बने हैं कि आया, जन्म लिया, शादी किया, कमाया और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरा किया और चला गया। ये तो सामान्य जीवन होता है, जो सामान्य लोगों की लाइफ में होता है। आप उनमें नहीं हैं, आप उनमें से नहीं है। ये तो जीवन जिएंगे ही, ठीक है। 3D में आए तो 3D का तो जीवन आपको जीना है, लेकिन यहाँ पर रह करके उसके रहस्य को जान करके 3D के से हटकर आप अपनी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको समझकर आपको जीवन जीना होता, चलना होता है। ऐसी पावर्स को आप लेकर के बैठे रहते हैं। आपके अंदर बचपन से ही मैं पहचान बता देती हूँ कि ईश्वर आपको क्या क्या दे करके भेजता है। चाहे आप सीखो ना सीखो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ एक काम करने का ऐसा जुनून रहता है, ऐसा पैशन रहता है, और ऐसी क्रिएटिविटी रहती है आपके अंदर। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, छोटा करो बड़ा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अनोखी बात होगी आपके अंदर जो बिल्कुल अलग तरीके से आप करोगे, जहाँ पर लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे या नज़र जाएगी ही न जाएगी। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो इतना ज़बरदस्त रहता है। वो बात अलग है कि परिस्थितियों के आगे जब आप नहीं समझते तो वहाँ सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आप एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं जानते, ठीक है। या फिर आप अपने अंदर की जो पावर है उसको समझ नहीं पाते, या आप इस जर्नी में है, आप अलग तरह के इंसान नहीं समझ पाते, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लोगों को कभी कभी बहुत मात दे देता है। चाहे वो आप अनजाने में, चाहे वो जाने में, कैसे भी कॉन्फिडेंस को वो शो करे, क्या कैसा भी काम करके बताए सामने से, ठीक है। छोटी सी भी बात क्यों ना हो, अगर आपके हाथ में, कहते हैं ना, अंधेरे में एक छोटी सी भी एक एक ग्लिम, एक छोटा सा स्पार्क अगर आपके सामने आ जाता है ना, तो आप उसके सहारे, कहते हैं ना, पूरे अंधेरे को ख़त्म करने का हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर ऐसी ऐसी सोच आती है कि आप अपना बिगड़ा, बड़ा सा बड़ा बिगड़ा काम बना लेते हैं। जब कहते हैं मरने जीने की आ जाती है तो आप निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, और हार नहीं मानते। उस आप सोचते हैं मरना तो है, तो फिर अभी हम फाइट करके ही मरेंगे, जैसे एक सैनिक होता है, एक सोल्जर होता है ना। तो वो हिम्मत आपके अंदर है, और ये आपका स्पेशल गिफ्ट है। ये आपके अंदर की पावर जब आसपास के लोग देखते हैं, या अचानक से लोगों को आपकी ये एक्टिविटीज़ समझ में आती है, तो आश्चर्य करते हैं लोग, ठीक है। वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी इस हैबिट से
कि आप कैसे कर लेते हैं। और एक नहीं कई बार ये चीज़ें बातें हुई होंगी जब आपको लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है, ठीक है। तब उनको ये लगता है कि यस आप कुछ न कुछ करके तो अपना काम बना ही लेंगे, निकल ही जाएंगे, फाइट कर ही लेंगे। वो बात अलग है कि आपके अंदर का इंसान अ, कितनी देर तक लड़ पाता, कितनी देर तक सामना कर पाता। ये भी ईश्वर है, ब्रह्मांड है, आपको बनाने की कोशिश में एक लंबा किसी किसी का परीक्षा का टाइम चलता है ना। तो बस वही है, आप एक्शन लेना जानते हैं, आप इंस्पायर कर देते हैं लोगों को, आपके अंदर की वो जो पावर है वो बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप सोच रहे होते हैं, आपके अंदर एक लगन लगी हुई थी बचपन से या बीच की जवानी में, या फिर अभी आप लास्ट में कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जो सपना देख रहे हैं वो हो जाएगा, वो हो जाता है, हो गया होगा या आपको मिल गया होगा। वो काम हो जाना, वो बात हो जाना, वो सपना हो जाना, चाहे वो लेट हो, कम हो, जल्दी हो, ऐसे आपके और आपके उसके एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा वो वैसी है। आप कितना भी काम रुक रहा हो, उस काम पर आप अडिग रहते हैं और आप उसको कर निकलते हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर, तो इनसिक्योरिटी तो रहती ही नहीं है, ये आपके अंदर की एक बहुत हैबिट है। चाहे आप कितने बड़े भी कहते हैं ना डेंजर जोन में खड़े क्यों ना हो, लोगों को लगेगा कि यार क्या इसने मुसीबत मोल ली है, क्या यार ये क्या फ़ायदा है इन सब, ठीक है ना। दुनिया को अपने हिसाब से रहने दो, तुम क्यों अपने को सबके सामने मतलब उलाना या किसी और के लिए क्यों बोलना, ऐसे लोग बोलते होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इनसिक्योरिटी तो आप तो उसके सामने ही खड़े हो जाते हो, है ना। मैनिपुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आती कि सामने वाला मुझे अच्छे से समझा रहा है, ठीक है, बना रहा है, ऐसा आपको समझ में आ जाता होगा। तो ये आपकी हैबिट में है, लेकिन आप जाहिर नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। हाँ, जाहिर नहीं करते होंगे। आपके ऐसे टैलेंट्स हैं आपके अंदर, ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जिसको आप कहते हैं ना कि बस दूसरा लोग देख रहे होते हैं, दूसरे लोग समझ रहे होते हैं, पर आपको शायद ना पता हो कि मेरा ये एक टैलेंट है। आप बखूबी कोई भी काम शांतिपूर्वक करना जानते हैं, अच्छी तरीके से आपको ये बातें आती हैं। बिगड़ी सिचुएशन को बनाना, शांतिपूर्वक काम को कर लेना और उसमें सफलता भी हासिल करना, है ना। पहले शायद रो देते थे, डर जाते थे, झिड़झिड़ाते थे, पर अभी ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, कॉस्मिक एनर्जी ने आपको शायद इतना दृढ़ संकल्प वाला बना दिया जो पहले नहीं थे। ये आपका बदलाव है, ये आपकी हैबिट में आ गया आप कि ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे, हम करेंगे, चलेंगे, पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। कोई किसी ने आपके लिए गलत बोला है, आपको पता है, और बहुत से लोगों ने बोला, अगर मैं ऐसे बोला जाऊँ तो कई लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एक कपल है यहाँ पर, एक कोई लेडी है, कोई ऐसे कम उम्र के बंदे या बंदी हो सकते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। कोई एक मैन बंदा है जो अपनी ख्वाहिशों को शायद पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको रोकने की, आपको गलत बोलने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन आप कहते ना कि आपके अंदर का जो पैशन रहता है वो कहीं जाता नहीं है। ये लोगों को, आप इतने पैशनेट रहते हैं, आप इतना आपके अंदर वो जो जुनून है ना, वो कंपैशन भी है आपके अंदर है, बहुत स्पेशल होता है। एक कहते ना कि ऐसा इंसान कि खुद प्रॉब्लम को आप, जैसे दूसरों को लगता है कि आप खुद प्रॉब्लम को बुला लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आपके पास खुद चल चल करके आती है, क्योंकि हिम्मत वाले इंसानों के सामने ही आपको इतना मजबूत इसलिए यूनिवर्स बनाता है कि आपके सामने कुछ भी आ जाए ना, कंकड़ पत्थर अच्छा रोड और फूलों से बना भी रास्ता आ जाए, तो आपको हर रास्ते में चलते हुए आना चाहिए, जो आम इंसान, आम आदमी नहीं हो सकता। ऐसे बहुत टांग अभी भी खींची जा रही होगी, या पहले आपको परेशान किया गया होगा, आपको आमने सामने खड़े होकर के लोगों ने आपको ही आपके लिए गलत बोला होगा, गलत बुलवाया है, रोक लगाई होगी आपकी लाइफ को रोकने के लिए, आपके काम को रोकने के लिए, आपके व्यक्तित्व को रोकने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में रोक लगाने के लिए। परिवार के सदस्यों की, आपकी लाइफ बिगड़ेगी तो फैमिली की लाइफ बिगड़ेगी, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं,
ठीक है, डेवलपमेंट आपके रोकने के लिए, या फिर आपका कहीं बहुत ज़्यादा मूल्यवान ना हो जाए, क्योंकि आपकी जो पावर्स होती है, जो आपके अंदर पैशन होता है किसी काम को करने का, समझने का, किसी परिस्थिति को बनाने का, अपनी लाइफ को बनाने का, दूसरों की लाइफ को संवारने का, वो जो है ना, ये लाइट जो है ना, वो बहुत अनोखी होती है। जिसको ये इसकी इसके जो फ्लेम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो शायद आप नहीं समझ पाते। आपको लगता होगा कि इसकी फ्लेम में आप जल रहे हो, आपके ऊपर आंचें आ रही है, ठीक है, आपको कहीं घुटन महसूस होती होगी, जलन महसूस होती होगी। क्यों? क्योंकि आप फाइटर हैं, है ना, पर आप हटते नहीं हैं। आप उसको वक्त आ जाए तो बोलते हैं ना कि आप लोग ऐसे लोग इंसान हैं, वक्त नहीं है तो आप खड़े रहोगे, कहीं भी बैठे रहोगे, अपने लिए भी कुछ नहीं करोगे। इस तरह के भी इंसान हो, मूडी जिसको बोलते हैं। लेकिन वक्त आ जाए, टाइम आ जाए, अपने ऊपर आ जाए कोई बात, या लोगों के ऊपर आ जाए, या फैमिली के ऊपर आ जाए, तो फिर आप तो कर गुजरोगे कुछ भी। मतलब ऐसा कि एक लाइट आपके अंदर तो ईश्वर जला के रखता ही है। आपकी जर्नी ही है ये, आपकी जर्नी ही है ये, ऐसी ही है, ठीक है। अब आता है कि बहुत से लोग हो सकता है कि आपके साथ फ्लर्ट हुआ हो, आपके साथ एक सीट कुछ ऐसी परिस्थिति या फिर कुछ भी किया गया होगा, जहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूज भी हुए होंगे कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या ये सही में ऐसा हो रहा है। एक हाँ, ऐसा ही कि कुछ मतलब जैसे होता है ना कि अम, एक ऐसी इंटेंशन के साथ जब लोग आते हैं गलत काम करने के लिए कि वो बहुत हाई लेवल की इंटेंशन होती है, लेकिन वो लोग दुनिया को ट्रू लगती है, सही लगती है ना। फिर आप वहाँ पर भ्रम में पड़ जाते हो कि यार ये आपकी हैबिट में है, कि क्योंकि आप बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं ना, आप मन के दिल के बहुत प्योर है, बहुत सच्चे हैं, तो आप उस गलत काम को भी जो बहुत तरीके से बताया जाता है, आप उस पर यकीन करते हैं और आप उसके साथ चलते हैं। आपके अंदर का इंसान ऐसा है कि वो उस बात को मान लेता है, क्योंकि आपके अंदर इतना नहीं है ये सब चीज़ें। तो आपकी ये हैबिट में है कि आप जैसा है, जैसी दुनिया है वैसा आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप करते आए हैं। ये नहीं है कि आपको समझ नहीं है, समझ है, आपको सब समझता है, सब आपको पता है ना। बहुत सी बातों को आप खुद डिस्कवर करते हैं, और सर्च करना आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं, ये सर्च नहीं, कोई चीज़ नहीं। आप अपने अंदर की चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को, उससे शायद बात करते हैं, उसके अंदर कुछ खंगालते हैं, देखते हैं, कमज़ोरियों को, कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत क्रिटिकल होता है ये सारी सिचुएशन को संभालना, लेकिन आप कर सकते हैं। आप अकेले में बैठना पसंद करते हैं, ये आपकी हैबिट में है। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले में अपनी बात को, आवाज़ को सुनते हैं। आपके अंदर ऐसी एक एनर्जी रहती है जब आप बहुत इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत आपको अपनी अपने आप की को हील करना, ठीक है। दुनिया के आगे आप जा कर के नहीं बोल रहे होते, नहीं रो रहे होते, अपने आप को हील करना जानते हैं, अपना रास्ता निकालना जानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को रिवाइव करना, या फिर से तैयार करना, क्योंकि ये एनर्जी जो रहती है, और बटरफ्लाई आपको भी इस समय बहुत दिख रहे होंगे, या आपकी हैबिट में होगा कि आपको जैसे कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देती है तो आप हो सकता है कि एक पल को उतना ध्यान ना देते हो, जैसे आसपास पत्तियां हो, अब कुछ ऐसे आपके सामने कुछ मैसेज आते हैं जो ईश्वर आपको देते हैं, एंजल्स आपके सामने लाते हैं, बटरफ्लाई रहती, पत्तियां रहती, फूल रहती है। किसी मंदिर में जैसे गए आप, तो आप फूल ऑलरेडी ईश्वर के ऊपर है ना, उनको चढ़ाया, अर्पित किया गया, लेकिन जब आप गए तो वहाँ पर वो आपके पास आकर के गिरेगा। आप जैसे ही अपना पूजा को अर्पित करते हैं, तो आप देखिए बहुत सारे ईश्वर आपको संकेत देते हैं। कोई गाड़ी जा रही है, उसके पीछे कुछ ऐसा लिखा रहेगा, जब आप बहुत स्ट्रेस
मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत एंग्जाइटी। कुछ ना कुछ आपको ऐसी लाइंस मिल जाएंगी, किसी दुकान में, किसी शॉप में, किसी जगह में आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि चिंता मत करो। या फिर ऐसी कुछ बातें जो बहुत ही इंस्पायर करती हैं, या पढ़ लेते हैं हम लोग, ना चाहते हुए पढ़ लेते, ध्यान नहीं देते, उसको नहीं इतना होता। न्यूज़पेपर सुबह उठाए, देखा, न्यूज़ सुन रहे हो, उसमें पता नहीं हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका नाम आ जाए, या उससे जुड़ी कोई दूसरा नाम ऐसा आ जाता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी न्यूज़ चल जाएगी, आसपास कुछ लोग बात करते हुए नज़र आ जाएंगे, दिख जाएंगे, है ना। तो ये आपके हैबिट में है कि आप इतना ज़्यादा इसमें डीपली ना उतरते हो, लेकिन आपको साइन ईश्वर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेट्रोटोन है, आपका थर्ड चक्र सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका बहुत ही अच्छा है गाइस, ठीक है। अभी जितने लोग ये देख रहे हैं, आपका रूट चक्र आपका वर्क कर रहा होगा। रूट चक्र फाउंडेशन आपकी तैयार करके देता है। रूट चक्र आपके अंदर बहुत सी चीज़ें, जो बार बार चीज़ें बिगड़ती थी, वो लाइफ को बनाना, स्थिरता देना आपको। आपने बहुत मेहनत की है अपने रूट चक्र में, सैक्रल चक्र में। सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका बहुत है कि यहाँ पर अबंडेंस आ रही, कॉर्नुकॉपिया की है, तो रोटी कपड़ा मकान, कॉन्फिडेंस, खुशियाँ, आनंद, स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सारी चीज़ें। बाल बहुत झड़ रहे होंगे तो बाल झड़ने बंद हो गए होंगे, स्किन का कोई प्रॉब्लम होगी तो स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही होगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जहाँ पर आप अपने जॉब के लिए, करियर के लिए सोचने लगते, काम करने लगते, उसके लिए वर्क करते हैं, उसके लिए तैयारी करने लगते हैं, घर के लिए तैयारी करने लगते हैं, उस एक छत, एक छाया के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये आपके अंदर की एनर्जी है, जो कि आपकी हैबिट में आप खाली बैठना पसंद नहीं करते। अगर एक काम हुआ है तो आपने दूसरा काम करना ही करना है, दूसरा काम हुआ तो आपने तीसरा। अगर कोई काम में टाइम लग रहा है तो आप अपनी इंटेंशन उधर पर रखते हैं, उसमें एनर्जी डालते हैं, फिर आप नेक्स्ट अपना देखते हैं कि यस, मेरी लाइफ में अभी क्या है, मुझे और क्या सेवा करनी है। दुनिया की भी सेवा करते हैं आप, अपने आप की भी, अपनी सोल की भी सेवा करते हैं। उससे पूछते हैं, अकेले में बैठना आपको पसंद इसलिए होता है कि आप अपने आप में अकेले में बात कर सकें, अपने आप को आप समझ सकें कि आप क्या हैं, कितने स्पेशल हैं। आप नेचर से आप मिलना पसंद करते हैं, आप अकेले में अपने आप को सुनते हैं, अपने आप को फील करते हैं। जितना भी कहते हैं ना, ये ह्यूमन मेड डिवाइस होते हैं, ये आपको शायद उतना अंदर से जानकारियाँ ना दे पाए। आपको मायावी और दुनिया की जानकारी ज़रूर मिलेगी, घटना दुर्घटना चीज़ों को बारीकी मिल जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन एक ऐसी जानकारी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल आपको देती है, यूनिवर्स के माध्यम से आप अपने आप को आज समझ पाए। क्यों समझ पाए? ये आपकी हैबिट में है कि जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो और आपको ये गुरुत्व प्राप्त हुआ, आप कुछ सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, इंस्पायर करते हैं, सुनाते हैं लोगों को मजबूर कर देते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपकी हैबिट में है, कि आप किसी को, जैसे किसी को ज़रूरत है, आप अपनी हैबिट से आदत पीछे नहीं हटते हैं, आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, किसी को ज़रूरत है हेल्प करेंगे। ये स्ट्रेंथ और ये पावर आपकी दैवी शक्ति और ऊर्जा को बताती है ना। आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए कहते हैं ना कि कितना लंबा सफ़र तय करना है, आप वो करेंगे। आपकी वो जर्नी होती है, आप ऐसे बिखर जरूर जाते हैं, लेकिन आप अपने अच्छे के लिए करते हैं, दूसरों की अच्छाई के लिए करते हैं। आपके पास हमेशा एक ऐसा कहते हैं ना, ओल्ड सोल होने की वजह से हमेशा आप बहुत सारा नॉलेज और ज्ञान अपने साथ ऑलरेडी ले करके चलते हैं। अब आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए नहीं, आप दूसरों की खुशियों और दूसरों के सपनों के लिए जीते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हार्ट्स डिज़ायर में ऐसा है कि बहुत कुछ सपने हैं जो आपकी ईश्वर, यूनिवर्स खुद पूरा करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ अब अकेले में बैठ करके अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है और उस पर काम करना है, ट्रू इंटेंशन डालनी है, ठीक। बहुत हाईली सेंसिटिव आप पर्सन हैं, ऐसे लोग हैं आप लोग जो कहते हैं कि सेंसिटिव होने की वजह से आप लोग बहुत सारी बातों को समझ पाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, लेकिन उससे आप जल्दी से बाहर भी अपने आप को निकालना जानते हैं।
यस, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा। लोग इसी बात से अट्रैक्ट होते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि आप किसी बात पर इतना कॉन्फिडेंटली आगे चलते हैं और लोगों को लीड भी करते हैं, और फिर आगे आपकी लाइफ में वो सपने पूरे होते हैं, नहीं हुए हैं तो होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना भी कहते हैं, कितना भी जब आप अपने आप को टाइम देते हैं या यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाए, कहीं भी आप ऊपर वाले के सामने जब आप नतमस्तक होते हैं तो आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आप अकेले में ज़्यादा देर तक बैठते हो और सोचते हैं तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने लगते हैं, आप अपने आप से बात करने लगते हैं। जब आप अकेले में होते तो बहुत लोगों को पता होता है कि ज़रूर आप कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ या तो बहुत दुखी हो सकते हैं या फिर आप अपने आप में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, सुदर्शन चक्र लेकर कृष्ण जी खड़े हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है, जो सब कुछ बदलना जानती है, सब कुछ समझती है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। मैनिपुलेशन आपके लाइफ का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन आपके पास लोग ऐसे आते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पर कोई ना, आप को आपकी ये हैबिट है कि आप इन जो पुअर प्लानिंग रहती है, लोगों की जो चालाकियाँ होती हैं, आप उनको समझ करके वही कहते हैं कि किसी चीज़ को परेशान नहीं करते, किसी व्यक्ति को या उस परिस्थिति को जाने देते हैं, या आप वहाँ से अपने आप को किनारा कर लेते हैं। लोगों की गलत सोच को, गलत नज़रों को, गलत भावनाओं को आप समझते हैं। अनजाने में सही बहुत लोगों ने आपको चोट पहुंचाई होती है, पर आप इन चोटों को भी हील करना जानते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर होते हैं। ठीक है, आपकी ये हैबिट है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये हैबिट वही लोग जानते हैं जो आपसे जुड़े हो सकते हैं या बहुत गहराई से आपको आपके साथ रहे, गहराई से समझते हैं, जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आते हैं उसको आप उसको आराम से देखते हो, आप उसको फेस करते हो। कि कभी कभी बहुत कहते हैं ना, एकदम शांत हो जाना, अपनी एक सडन ड्रामेटिक जो कहते हैं ना, काम होने लगते हैं, वहाँ पर आप परेशान होते ज़रूर हैं, पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानते, प्रोटेक्ट करके शायद सिक्योरिटी खुद अपनी बनाते हैं, आप अपनी खुद सिक्योरिटी तैयार करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये एनर्जी चाहिए होती है बराबरी करने की, हारने की नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं, वो अकेलेपन में आपको ये पावर और एनर्जी और ऊर्जा मिलती है। बहुत से काम करने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से, आपको आपकी एनर्जी से, आपकी सुंदरता से, आपकी परिस्थिति से, आपके काम से, आपकी जॉब से, आपकी बिजनेस से, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैजिशियन है, बहुत स्पेशल नेचर लगता है लोगों को, आपको आपका एक डिवाइन ब्लेसिंग्स लगती हैं आपके ऊपर लोगों को, जिससे कि अट्रैक्ट होते हैं लोग। आप बहुत अच्छा आज़ाद ख्याल जो फ्री थिंकर होता है, आप उनमें से हैं, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग।